घबरा गई होंगी कि हमारे पास सर आए हैं वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो है 40 मिनट ले लें, क्योंकि लंच का वक्त हो रहा है, भूख भी लगी हुई है हम सब लोगों को। बहुत ही खुशी का दिन है और मुबारक दिन है हम लोगों के लिए भी, और ख़ास करके स्पेशल हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि आप लोगों ने फातिमा डिग्री कॉलेज और अल फातिमा बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, आपको हमारा कॉलेज मिला और आज इंडक्शन प्रोग्राम है, आज पहला दिन है। इस इंडक्शन प्रोग्राम में के मौके पर मौजूद ऐसी शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूं जो इस पूरे फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी के रूहे रवां हैं, अमीरे कारवां हैं, और हम सब लोगों के लिए, इवन के नॉट फॉर आवर कैंपस बल्कि हमारे पूरे सोसाइटी के लिए, ऑल ओवर सोसाइटीज के लिए एक आइडियल पर्सन है, जो एजुकेशन फील्ड से आते हैं, माहिर तालीम है, तालीमी मैदान में इन्होंने तालीम के उतार चढ़ाव को, उसके हालात को बड़े नज़दीक से देखा है, और बिहार का यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने सुना कि पटना यूनिवर्सिटी को उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था बिहार का, उस यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज से पढ़े हुए शख्सियत इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से हमारे इस फातिमा डिग्री कॉलेज के फाउंडर सेक्रेटरी, फातिमा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन ऑफ एजुकेशन मौलाना मदुल हक यूनिवर्सिटी, और कई यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी के ये सेनेट और सिंडिकेट मेंबर जनाब डॉक्टर असदुल्ला खां सर की मौजूदगी यहाँ पर हम लोगों की हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई के लिए अपना बहुमूल्य या कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों के बीच में आए, और आपने जो बातें कही हम लोगों के लिए भी, खास तौर से स्पेशली स्टूडेंट्स को जो एड्रेस किया आपने, हमें तो ऐसा लगा कि आपने जो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाने के लिए काफ़ी कारआमद और मुफीद साबित हुआ। और हमेशा जो बड़ी शख्सियत होती है, माहिर तालीम होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, हमेशा उनकी बातों को खामोशी से सुनना चाहिए, और उससे हम लोगों को एक सीख मिलती है, एक नई चीज़ों का मालूमात होता है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। इसलिए मैं फाउंडर सेक्रेटरी फातिमा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन ऑफ एजुकेशन एमएमएच यूनिवर्सिटी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं, और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोगों के बीच में आपने अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती तकरीर, अपनी कीमती बातों से हम लोगों को नवाजा। अब मैं हमारे चूँकि वक्त की कमी है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। शुक्रिया का रस्म अदा करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए फर्दन मैं नाम नहीं ले सकूँगा, इसलिए कि वक्त उसमें बहुत ज़्यादा होगा। बगैर तमहीद के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और हमारे इस इंडक्शन प्रोग्राम के मौके पर हमारे काबिल असातिज़ा, माहिर तालीम, टैलेंटेड टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने कराया गया। मैं तमाम अपने कॉलेज के टीचर्स का इस्तकबाल भी करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये स्टूडेंट्स को खास तौर से मैं कहूँगा कि ये हमारे टैलेंटेड टीचर्स, स्कॉलर टीचर्स जो आपको स्टेज पर दिखे, वो बहुत ही आपके लिए कीमती हैं, आपकी इनकी असासा हैं, हमारे कॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी। इसलिए आप लोग इनके टैलेंट से, इनके नॉलेज से आप लोग मुस्तफीद होंगे। आप इनके नॉलेज को, इनके टैलेंट को आप लोग अपने अंदर ऑब्जर्व कर करके अपने तालीमी सफ़र को आगे कामयाब बना सकते हैं। इसलिए मैं तमाम जो हमारे सामने बैठे हुए तमाम टैलेंटेड टीचर्स, स्कॉलर्स जो हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं तमाम कॉलेज के जो नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे हैं, खासतौर से तौफीक भाई बैठे हुए हैं,
अभी महबूब भाई और ऑफिस के तमाम पूरी टीम जो आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों के एडमिशन से लेकर के तमाम मसाइल को हल करने में वो लगे रहते हैं। हम लोग के पास भी आप लोगों का कोई मसला आता है तो उसको भी हम लोग हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे मतलब शौक के साथ आप लोगों के मसाइल को हल करने में हम लोग आगे रहते हैं। मैं ऑफिस के तमाम स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर तौफीक साहब बैठे हुए हैं और यहाँ कॉलेज में जितने भी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप तमाम लोगों की मदद से, आप तमाम लोगों की सहयोग से, हेल्प से, कोऑर्डिनेशन से आज ये प्रोग्राम, आज ये सेमिनार हॉल सजा धजा है और हम लोग कुछ नहीं किया, आप लोगों की मेहनत और काविश की वजह कर हम लोग आए, आके बैठे और अपने प्रोग्राम को हम लोगों ने स्टार्ट किया और इंजॉय किया। उसके बाद मैं सबसे जो हमारे कॉलेज के लिए और हम लोगों के लिए जो सबसे कीमती शख्सियत है, आप मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा तालबात, हमारे छात्र छात्राएं हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, क्योंकि एक कॉलेज का प्रांगण, एक कॉलेज का आंगन, एक कॉलेज का सहन, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से रौनक होता है, उन्हीं से सब्ज होता है और उन्हीं से चहचहाता है हमारा कॉलेज। तो इसलिए आप लोग मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत कीमती हैं और आपने कॉलेज के नोटिस पर, आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, पहले बैच के हैं, पहला दिन है आपका, इसलिए आपका बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत खुशियों भरा दिन है कि आप तमाम लोग कॉलेज के नोटिस पे आए। तो आप लोगों का मैं सबसे पहले तहदील से इस्तकबाल करता हूं, उसके बाद मैं आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी तरह आगे भी हमारे कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी फंक्शन हो, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कॉलेज में हर छोटे बड़े शख्सियत का यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी जो ग्रेट पर्सनालिटी हमारे कंट्री के हैं उनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कल्चर प्रोग्राम करते हैं और उसमें कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ सबक देने की कोशिश करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो छुपी हुई कला है, उनके अंदर जो दबी हुई जो इल्म है, उनको हम स्टेज पर ला करके उनके दबे हुए इल्म को, उनके छुपे हुए कला को, उनके अंदर छुपा हुआ हुनर जो है उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं कि ताकि और भी बच्चे हमारे मोटिवेट हो और वो सीखें। इसलिए आप लोग इसके लिए ज़हन बना के रखेंगे, इसके लिए आप तैयार रहेंगे कि हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर भरपूर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कोई भी छोटी मोटी कमी होगी वो भी आने वाले दिन में इंशाल्लाह हमारे फाउंडर सेक्रेटरी साहब ने वादा किया है, वो सारी चीजें मतलब इन्हें कमी पूरी की जाएगी। तो इसलिए आप लोग का आज के दिन बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए बहुत अजीज होते हैं और हम लोग बहुत आपसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को के लिए एक शेर मैं कहना चाहूंगा, एक संदेश के तौर पर, एक सबक के तौर पे कि अभी आप लोगों की मंजिल बहुत आगे तक है, अभी आपके तालीम का शुरुआत हुआ है। जैसे बच्चा मैट्रिक पास हाई स्कूल का दरवाजा पार किया, कॉलेज में जब दाखिल होता है तो जब ग्रेजुएट कर लेता है तो बोलता है कि चलिए तालीम का जो है ग्रेजुएट हो गया, हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया, तालीम का एक जो है हायर एजुकेशन के एक मंजिल को आपने पार किया। तो अब जो है आपके आगे की तालीमी सफर को कैसे करना है, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही कीमती बात बताया। आगे की तालीम का सफर और अपने फ्यूचर को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए बहुत कीमती गुफ्तगू आप लोगों के बीच में किया, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो नो डाउट कि आप लोग अपने तालीमी जिंदगी के सफर को आप ना रुकने देंगे और ना झुकने देंगे और ना ठहरने देंगे और ना उसके अंदर खामोशी लाने देंगे। इंशाअल्लाह अब आप लोग ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर करके आप बीएड का कोर्स करने आए हैं, एक टीचर्स का कोर्स करने आए हैं और हमारे जितने भी स्कॉलर और जितने टैलेंटेड टीचर्स हमारे बैठे हुए हैं सब इसी फील्ड के, और ये हम लोगों की कोशिश होती है, बीइंग ए प्रिंसिपल हमारी भी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर तालीम दें और बेहतर से बेहतर एक
मुखलिस एक टैलेंटेड एंड स्किल टीचर बना करके आपको अपने कैंपस से भेजे। जहां जाए तो लोग पूछे कि आप कहां से पढ़ के आए हैं, आप बीएड करके कहां से आए हैं, तो आप फख्र से कहेंगे कि मैं फातिमा डिग्री कॉलेज से मैंने बीएड किया है, मैं अल फातिमा बीएड कॉलेज की स्टूडेंट हूं। तो मैं ये हमारा एम है, हमारा एम्बिशन है, हमारा ये मिशन है कि हम आपको एक अच्छा टीचर्स बना करके यहाँ से भेजें। तो वो कब भेजेंगे? जब आप आएंगे, हम लोगों के दरमियान रहेंगे, टीचर से आपका रास्ता रहेगा, आप लोग मिले जुलेंगे, तो हर प्रोग्राम में आएंगे, हर क्लास को अटेंड करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है एक कामयाब टीचर बन करके यहाँ से निकलेंगे। एक अच्छे टीचर की क्या खूबी होनी चाहिए? अभी मैं क्लास ले रहा था और उसमें सारे मतलब सीनियर लोग थे, हमने बोला कि एक अच्छे टीचर की क्या खूबी होनी चाहिए। एक अच्छा टीचर्स जो हमारे सामने भी फाउंडर सेक्रेटरी साहब ने अभी जो स्पीच दिया, एक अच्छे टीचर्स की तरह दिया, तो एक अच्छे टीचर्स का सबसे एक खूबी बताइए छोटे से मैं बता रहा हूं आपको कि एक अच्छे टीचर्स का सबसे बेहतरीन खूबी एक लाइन में, एक वर्ड में अगर जवाब है तो वो है कम्युनिकेशन। अब उसके साथ एक वर्ड और जोड़ना है, कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम टीचर हैं तो और हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो फिर हम गुड टीचर नहीं हो सकते हैं, बेस्ट टीचर नहीं हो सकते। मैंने इसी कॉलेज के अंदर देखा, मैम आप लोगों को भी याद होगा, पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए थे, लेकिन वो वोकल नहीं थे, उनके अंदर हेजिटेशन था। जब उनको क्लासरूम में खड़ा किया गया, लेक्चर के बाद कुछ बात पूछी गई तो वो हेजिटेट करने लगे, वो लड़खड़ाने लगे, नर्वसनेस था उनके अंदर। तो ये खुद को पैदा करने की जरूरत है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से आई कांटेक्ट में रहता है, उसके फेस को रीड करता है। आपने जो भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, साइकोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, वो सब चीज वही है बीएड में, सिर्फ उसको सिलेबस में ट्विस्ट कर दिया गया। ट्विस्ट कर दिया गया साइकोलॉजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफिकल एजुकेशन, फिलॉसफी भी आपने पढ़ा होगा, फिलॉसफिकल एजुकेशन, तो उसको एजुकेशन कर दिया। अब जैसे साइकोलॉजी, एक अच्छे टीचर को जानना जरूरी है। नफ्सियात क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान और नफ्सियात को अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। एक अच्छे टीचर होने के लिए हमको स्टूडेंट्स के फेस को रीड कर लेना होगा कि हमारा कौन सा स्टूडेंट हमारा मन बुद्धि का, कौन सा स्टूडेंट हमारा वोकल नहीं है, कौन सा स्टूडेंट हमारा जो कमजोर है, उसको हम जो है उस लेवल पे लाके आगे के सब में लाके बैठाएंगे। तो इसलिए ये हमारा संदेश था, ये हमारा सबक था कि आपको एक स्किल टीचर बनना है तो हम लोगों से जुड़े रहना होगा, अपने महाविद्यालय से जुड़े रहना होगा, अपने कॉलेज से जुड़े रहना होगा, अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहना होगा और हमेशा कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना होगा, कम्युनिकेशन गैपिंग को नहीं रखना होगा, जुड़ के रहना होगा। ये हमारा संदेश था। दूसरा संदेश हमारा ये है कि एक टीचर्स जो है हमेशा एक क्षमा की तरह अपने स्टूडेंट्स के लिए पिघलता रहता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के तामीर के लिए, उनके किरदार की तामीर के लिए, उनको बिल्डअप करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए अपने आप को पिघलाता है क्षमा की तरह, तब जाके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होता है। तो माँ बाप ने आपको पैसा खर्च करके इस महाविद्यालय में भेजा है, इस कॉलेज में भेजा है, क्यों? कि हमारे बच्चे वहां जाकर के सीखेंगे। तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि जब आपके गार्जियंस आपके लिए डिवोटी हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है, हमारा भी ये फर्ज हो जाता है, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम लोग भी आपके प्रति उतना ही जिम्मेदार हों, उतना ही डिवोटी हों और उतना ही हम लोग जो है आपके लिए सोचे जैसे आपके माँ बाप ने सोचा है। तो हमारे टीचर जो है एक क्षमा की तरह पिघलते हैं अपने बच्चों के लिए, और क्योंकि क्षमा की तरह पिघल करके अपने स्टूडेंट्स को के मुस्तकबिल को रोशन कर सके और उनको कामयाबी की मंजिल से हम किनार कर सके। इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है,